हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो भाई क्लास 11th वालों, तुम्हारे एग्जाम या तो शुरू हो चुके होंगे या बहुत ही जल्दी होने वाले होंगे। तो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 11th फिजिक्स की बुक 1 की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, और जो जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसमें से 70 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो 40 से 50 नंबर का पेपर आपको मिल जाएगा। यस, बिल्कुल। तो जरा सारी बातें बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं और कौन कौन सी डेरिवेशंस ऐसी हैं जो पक्का आएंगी आपके एग्जाम में। तो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा स्पीड दे सकता है, गति दे सकता है। स्पीड पता है ना, फिजिक्स का पेपर है, इतना पता होना चाहिए। और सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, इन डेरिवेशंस का एक बहुत ही बढ़िया पीडीएफ बना के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि डेरिवेशन की एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है कि डेरिवेशन को ऐसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। यहां से आप देख तो लोगे कि अच्छा ये वाली डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बट उसको सही ढंग से एग्जाम में लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आपको डेरिवेशंस बता रहा हूं और पीडीएफ दे रहा हूं, बट पहले इस वीडियो को पूरा देखो बहुत ध्यान से। एक एक चीज इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई जाएगी आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन की डेरिवेशन से। बच्चों, मोशन इन अ प्लेन में आपके ना केवल चैप्टर की, ना केवल फर्स्ट बुक की, बल्कि पूरे सिलेबस की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और वो है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। इस डेरिवेशन के बिना आपका हाफ ईयरली का पेपर नहीं बनेगा, इस बात को याद रखना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये पक्का आएगी। मैं येलो से अंडरलाइन करता जा रहा हूं वो सारी डेरिवेशन जो पक्का आएंगी। 100% चांस है, चलो 99% बोल देता हूं, 100% नहीं आई तो गला पकड़ लोगे भाई, नहीं आई, लेकिन पक्का आती है। ठीक है, तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन अंडरलाइन कर दी है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इन दोनों चैप्टर्स को मिला के, जिन्हें हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। मैं इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में ही लिख के लाया हूं डेरिवेशंस, ना कि उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये चैप्टर में अपीयर हुई है, नहीं, इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में, ताकि आपको बहुत हेल्प मिले इस वीडियो से। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लेस इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का आ जाएगा आना हुआ तो। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये अकेली डेरिवेशन है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, जो कि कम ही पूछी जाती है क्योंकि क्लास 9th में भी थी, लेकिन अगर आएगा तो कैलकुलस मेथड आएगा। ठीक, अच्छा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब जो आप एक एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो तो उसका रेंज निकालना, टाइम पीरियड निकालना, उसकी मैक्सिमम हाइट निकालना, वो सारे डेरिवेशंस है ना 4-5, उनकी बात कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यही डेरिवेशंस है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना v²/r, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालना r = √a² + b² + 2ab cos थीटा, और इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आपको पता ही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन में भी आपकी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्लास 11th के एंटायर सिलेबस की, इसके बिना भी आपका पेपर नहीं बनेगा। बैंकिंग ऑफ रोड्स, जिसमें हम v वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, ऑप्टिमम वेलोसिटी फॉर द सेफ टर्निंग ऑन अ बैंड रोड। अगर आपको नहीं पता है इन डेरिवेशंस के बारे में, आप सर्च कर लें यूट्यूब के सर्च बॉक्स में, आपको मिल जाएंगे मेरे सारे वीडियोस। इन सब पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, बहुत बढ़िया बनाए हैं। अगर आपको पहले थोड़ी कम नॉलेज भी है तो भी उन वीडियोस को देख के आप अच्छे से समझ जाओगे डेरिवेशन को। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। बाकी डेरिवेशंस कोई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कौन कौन सी डेरिवेशन है और उतनी बड़ी भी नहीं है। ये जितनी भी बाकी की डेरिवेशन है 2 नंबर से ज्यादा की नहीं आएंगी। प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का प्रूफ। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, अगर एक साइक्लिस्ट को मुड़ना होता है तो वो कितने एंगल पर बेंड करता है। एंगल ऑफ रिपोज, फ्रिक्शन के अंदर डेरिवेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन F = ma, नहीं सॉरी, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है कि प्रूव करो कि सेकंड लॉ जो है वो सबसे ज्यादा रियल लॉ है, तो उसमें हम प्रूव करते हैं कि सेकंड लॉ में फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों कंटेन्ड है।
ठीक है, सिखाया हुआ है मैंने अलग अलग वीडियोस में। पुल इज इजियर देन पुश एंड कनेक्टेड मोशन अक्रॉस अ पुली। एक पुली के अराउंड दो ब्लॉक्स लगे हैं, ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन और पुली में जो रोप है उसकी टेंशन निकालने के लिए डेरिवेशंस पूछी जाती हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। इस पेज पे 2 डेरिवेशन आपको 3 से 5 नंबर की मैंने ऐसी लिख दी हैं जो पक्का 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 आएंगी आपके पेपर में, ठीक। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी अपने आप में। अच्छा, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पक्का आएंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट से कम वाली हैं उनको हम पिंक से अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाएं, ओके, नोट कर लेना साथ साथ। वर्क एनर्जी पावर फिर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके सिलेबस की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और वो है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। पक्का आएगी। 2 बॉडीज, सॉरी प्लीज इसको जरा करेक्ट करें। दिस इज नॉट इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन वाली तो उतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पता नहीं मैंने 2 क्यों लिख दिया यहां पे। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 1D, इलास्टिक कोलिजन इन 1D। जब स्ट्रेट लाइन में बॉडीज जाती हैं, कोलाइड करती हैं, तो उनकी फाइनल वेलोसिटी का अपने को एक फॉर्मूला डिराइव करना होता है। उस डेरिवेशन की बात कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फिर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसी चैप्टर में। देखो येलो से अंडरलाइन कर दिया मैंने। वर्क एनर्जी थ्योरम फिर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हाफ kx²। वर्क एनर्जी थ्योरम जहां तुम प्रूव करते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इतनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है। जब एक स्टोन फॉल करता है तो उसकी एनर्जी 3-4 पॉइंट्स पे सेम रहती है, ये प्रूव करना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम। पिंक से अंडरलाइन करा, मतलब नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन कर लेना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम एंड रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। इन तीनों का जो वेटेज और इंपॉर्टेंस बराबर है, इनमें से एक डेरिवेशन पूछ ली जाती है, ठीक है। और उसके अलावा प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रोल करके नीचे आती है, तो उसका हम एक्सेलरेशन का एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में। वो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, स्कूल में नहीं कराई तो छोड़ सकते। फिर बात करते हैं ग्रेविटेशन की। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, येलो से अंडरलाइन कर दिया। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे कम इंपॉर्टेंट तो मैंने पिंक से कर दिया है। ऑर्बिटल वेलोसिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और उसके नीचे जो 3 डेरिवेशंस दी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उतनी नहीं। केपलर्स सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की डेरिवेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन, और ये शो करना कि 2 डिफरेंट हाइट्स पे पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो mgh होता है। तो हाफ ईयरली के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपकी फर्स्ट बुक आ रही है, तो फर्स्ट बुक की सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो यहां पे लिख दी हैं। कमेंट कर देना वीडियो पे, डॉक्यूमेंट अच्छा लगा हो एक थैंक यू नोट छोड़ देना। अगर कोई और रिक्वायरमेंट हो कमेंट कर देना। इसके अलावा आपके और चैप्टर्स आ रहे हैं तो कमेंट कर देना, उनकी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में मैं वीडियो डाल दूंगा। अब डॉक्यूमेंट को जाओ देखो, उसमें जैसे लिखा है डेरिवेशंस बिल्कुल वैसे एग्जाम में लिखाना, बिल्कुल वैसे डायग्राम बनाया ना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। डेरिवेशंस को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है एग्जाम में, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया वीडियो है। वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।